कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं चिकित्सक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बीना कृष्णन, और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो है इंटरनेट की लत या एडिक्शन। इसके कारण क्या हैं और लक्षण क्या हमें दिखाई देंगे और किस तरह के नकारात्मक, क्योंकि नकारात्मक ज़्यादा प्रभाव हैं, वो परिलक्षित होंगे, क्या उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर हो सकता है। इन सब पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर बीना कृष्णन, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बुलाने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर बीना कृष्णन, हम सभी जान रहे हैं कि मनोरंजन का एक आसान विकल्प इंटरनेट है। इंटरनेट पर जो गेम्स हैं और जो भी मनोरंजन है उसमें वो बच्चों को, किशोरों को और वयस्कों को आकर्षित करता है। तो आधुनिक दौर में, डिजिटल युग में ये सबकी पहली पसंद बन चुका है और हम देखते हैं कि यदि मोबाइल हाथ में है तो व्यक्ति उसमें तल्लीन हो जाता है। वो क्या देख रहा है वो अलग अलग पसंद हो सकती है हर किसी की, लेकिन ये एडिक्शन की स्थिति में कब पहुंचता है? क्योंकि इंटरनेट एक बहुत ज़रूरी टूल है हम सबके लिए आजकल, जिसमें कि हम बहुत सारे काम करते हैं। इंटरनेट के थ्रू हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है। एक क्लिक में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने बिल्स चुका सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं और साथ में बहुत सारे और भी हमारे अपने को प्रमोट करने के लिए, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए भी, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भी बहुत अच्छा जरिया है। साथ में इंटरटेनमेंट का भी जरिया है। और जहाँ बात इंटरटेनमेंट की आ जाती है तो इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर, है ना। हम कुछ अपनी फीलिंग ढूंढ रहे हैं और वो फीलिंग शायद हमारे रियल जिंदगी में नहीं मिल पा रही है हमें। तो जो रिस्क फैक्टर्स यहाँ बड़े थिन लाइन है इसमें कि इंटरनेट पे हम किस लिए गए हैं। ग्रेटिफिकेशन हम लोग कहते हैं उसको, कि मतलब अपनी ज़रूरत और प्लेजर को तुरंत पा लेना और एक क्लिक ऑफ अ बटन पे सब कुछ मिल जाएगा। और क्या क्या नहीं मिल जाएगा, खाना मंगाने से लेकर कोई ऐसा साइट है जिस पे आप जा करके पोर्नोग्राफी कह सकते हैं उसको, या गेम खेलने के लिए जाना है। बहुत सारे अपने अपने सबके अपनी अपनी एक आदतें बन चुकी है और हम सब यही मानते हैं कि ये हमारी आदत है और ये आदत कभी भी हम तोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। एडिक्शन तब बन जाता है जब हम कंपेल्ड हो जाते हैं उसी चीज को बार बार करने के लिए और हम जानते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है, हमारी वेलबींग खराब हो रही है, हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं और हम काम नहीं कर पा रहे जो भी हमें करना है। लेकिन हम इस बात पे ध्यान नहीं देके कि उसको ठीक करें, हम उसी बिहेवियर को मेंटेन करते जाते हैं और इम्पल्सिव हो जाते हैं उसके लिए, और हम उसको छोड़े तो हमें बहुत बेचैनी हो जाती है। तो इंटरनेट एडिक्शन, आपने बताया कि ये हमारी पसंद भी बन जाता है और लगातार हम कर रहे होते हैं, इसका नुकसान भी हम झेल रहे होते हैं, लेकिन कई बार हमें इस बात का पता नहीं चलता। लेकिन हम इंटरनेट पर उपलब्ध वीडियो गेम्स की बात करेंगे डॉक्टर बीना कृष्णन। वीडियो गेम्स एक बहुत बड़ी लत बन गए हैं। खेल के मैदान में बच्चे जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, कमरे में कैद होकर वो वीडियो गेम्स देखते हैं और इस तरह जो बाहर निकलने का आनंद है, जो शारीरिक सौष्ठव हमारा बन जाया करता था खेल कर, जो हमारी सही ग्रोथ होती थी, कहीं ना कहीं उस पर रुकावट आई है, एक अवरोध के रूप में वो हमारे सामने आया। तो हम जानना चाहेंगे जो वीडियो गेम्स हैं ये किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं हमारे बच्चों को और युवाओं को। ये बहुत पैशनेट एक एरिया हो गया है हमारे यंग पीपल के लिए कि वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। पर एक चीज हमें जानना है, 50 सालों से गेम आज नहीं आया, वीडियो गेम 50 साल पहले से आ चुका है और हम सब ने खेला है, अपने बचपन में भी खेला है और बहुत हल्के हल्के ये गेम्स हुआ करते थे। तब ये गेम्स बनते थे बेचने के लिए उसको और उससे कमाने के लिए। आज ये बिलियन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है और ये डिजाइन ही इसी तरीके से होते हैं कि हमारे को उसकी लत लगे, सबसे पहली चीज। और 2018 में WHO ने इसे मान्यता दी है डिसऑर्डर की, कि गेमिंग डिसऑर्डर या फिर इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ आ जाती है कि ये गेमिंग डिसऑर्डर कैसे बन जाता है, कि अगेन हम प्लेजर लेने के लिए पैशनेट हो जाते हैं, खूब खेलते हैं उसको और एंजॉय किया है हमने, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आनी चाहिए और फिर अपने दूसरे काम में हमें लग जाना चाहिए क्योंकि हम एंटरटेन हो गए हैं। तो इसमें क्योंकि ये डिजाइन है आपको पकड़ने के लिए और घंटों घंटों आपसे खिलवाने के लिए, उसके कई लेवल्स हैं और उसमें बड़े सारे चीट एरियाज हैं। और चीट एरियाज बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है कि अब तो इतना ज्यादा उसमें साइकोलॉजिस्ट हायर होते हैं ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके, पकड़ के और उसको यूज करने के लिए अपने बेनिफिट का। तो यहाँ पे अवतार्स क्रिएट होते हैं। एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो अवतार जो है वो मैं अपनी लाइफ में बहुत कम बोलती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता लोगों से बोलने का, मेरे हिस्ट्री जो है उसमें बुलिंग हो चुकी है मेरी, मैं बहुत लोनली हूँ। तो मैंने एक अपना अवतार बनाया जिसमें मैं अपने आप को परफेक्ट देखना चाहती हूँ। एक क्रिएट कर लिया मैंने अपना अवतार और वो अवतार लोग बहुत पसंद कर रहे हैं।
तो वो सारी कमियां मेरे अंदर की जो मेरी हीन भावनाएं हैं वो सारी वहाँ कॉम्पनसेट हो रही है। अब वो मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल फील करा रही है, लोगों का अटेंशन मिल रहा है मुझे, और ये सारा किस में हो रहा है? रियल वर्ल्ड में नहीं हो रहा है, ये सारा वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है। और फिर वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट नया आ गया है, सेकेंड लाइफ। और सेकेंड लाइफ में वहाँ चीटिंग जो मैंने कहा ट्रैप जो है वो यही है कि उसमें आप अपना मनी इन्वॉल्व कर देते हैं, और स्लाइट वे में जिसमें आपका ब्रेन नहीं जज कर पाता कि वो आपसे पैसा ले रहे हैं, और पैसा किन चीजों के लिए ले रहे हैं जो वर्चुअल चीजें मिल रही है, रियल चीजें नहीं मिल रही है आपको। कि आपके घर में पैकेट आ जाएगा, जैसे आपने कोई शॉपिंग की है तो वो पैकेट आ जाएगा आपके घर में, आप उसे खोलेंगे और उस चीज को आप देखेंगे, है ना। फिजिकली नहीं होता ये वर्चुअल एक बॉक्स है जिसमें कि आपको ये चीजें मिल देंगी, आप कलेक्ट करोगे। और एक और कॉन्सेप्ट आया है लूट बॉक्स, तो वो गैम्बलिंग के लिए इनकरेज करता है इन्हीं गेम्स के थ्रू। तो ये बड़ा कंफ्यूज्ड एरिया है, और कोई खेलने जाता है तो ये सोच के नहीं जाता कि मैं एडिक्ट बनने वाला हूँ, वो उसके मस्ती के लिए जाता है। तो ये ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन भी मैं और लोगों के साथ खेल रहा हूँ। तो मेरी जो कमी है लाइफ में फ्रेंड्स बनाने की, वो मुझे इंटरनेट पे मिल रहे हैं। अब वो अलग अलग कंट्री में है, अब क्योंकि अलग अलग कंट्री में है तो टाइमलाइन डिफरेंट है, टाइम जोन डिफरेंट है। तो अगर मैं किसी और कंट्री में खेल रहा हूँ तो मेरा वो सोने का टाइम है, तो मैं अपने सोने को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, मैं अपनी स्लीप को भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हुआ, फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब हुआ, और जैसे आपने बताया कि एक्टिविटीज की तरफ नहीं जा रहे, है ना। तो जब एक्टिविटीज की तरफ नहीं जा रहे तो उसकी खामियां भी हमारे शरीर को, ओबेसिटी होगी, हाथ जो बहुत ज्यादा खेल रहा है उसके मसल्स वीक होते जाएंगे, तो वहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम्स डेवलप हो जाते हैं, फिजिकली बहुत सारी खामियां आती हैं। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रेन के अंदर भी चेंजेस आते हैं, और ब्रेन जो बिहेवियर ज़्यादा करता है उसके कनेक्शंस बनते हैं, न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बनते हैं, और वो न्यूरॉन्स के कनेक्शन पे केमिकल्स रिलीज होते हैं, और वो केमिकल्स फिर पैटर्न पकड़ते हैं, और ब्रेन को नहीं पता चलता कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। जिसमें आप टाइम लगा रहे हैं, जिसकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ब्रेन उसी पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करता है, तो बाकी पैटर्न्स वीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, हम इंटरनेट एडिक्शन की बात कर रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट का प्रयोग हम सब कर रहे हैं, तो ये निर्भर करता है कि आप किन विषयों में रुचि ले रहे हैं और कितने समय तक रुचि ले रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। अब हम जानना चाहेंगे कि जब हम वीडियो गेम्स की बात करते हैं, इनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर पर जैसे मैंने बताया कि अभी है ना, आपको ओबेसिटी डेवलप होगी, और क्योंकि आप खेल नहीं रहे हैं तो जो आपके हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से है ना नेक की प्रॉब्लम डेवलप होगी, फिंगर की प्रॉब्लम, है ना, कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। और दूसरा है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी, एडोलेसेंस की ओबेसिटी भी एनकरेज होती है, जैसे डायबिटीज वगैरह भी बाद में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए हो जाते हैं, खाना पीना छूट जाता है, और पूरा पूरा दिन उसमें लगे रहते हैं। और ये बच्चे जो हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, वो जनरली किस तरह से ड्रिंक्स पे ज्यादा जाते हैं, और वो ड्रिंक भी कैफीन से, स्टिमुलेशन से भरा हुआ होता है, और वहां फिर एनर्जी ड्रिंक्स जिसको कहते हैं वो लेना शुरू कर देते हैं। और कई बार इसमें डेथ भी देखी है जो रिपोर्टेड है, जिसमें एग्जॉशन में, क्योंकि खाना पीना नहीं खाया, सोया नहीं, तो एग्जॉशन में भी बच्चों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि लगातार बिना पलके झपकाए बच्चे मोबाइल पर ये सब खेल रहे होते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी जो नज़र है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, और मस्तिष्क की जो कार्य क्षमता है वो भी प्रभावित होगी। जैसे आपने कहा कि एक दिशा की तरफ वो मुड़ जाते हैं, और कई क्षेत्र होते हैं जिन पर वो ध्यान नहीं दे पाते। शरीर का कमज़ोर होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे बच्चे हमने देखा है कि वो खाना भी ठीक से नहीं खा पाते, या वो चबाते नहीं है, अगर जल्दबाजी में खा रहे हैं तो निगल लेते हैं, तो पाचन तंत्र भी उनका प्रभावित होता होगा निश्चित तौर पर। फिजिकल तो बहुत डैमेजेस हैं इसमें। मानसिक रूप से किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं? आप देखिए कि जब हम ऑनलाइन चीजें देख रहे होते हैं तो हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, हमने कई सारे टैब्स खोले हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहुत सारे कलरफुल चीजें हैं, उसमें कुछ पॉपअप कर जाता है, तो डिस्ट्रैक्शन कितनी सारी, मल्टीटास्किंग हम करते हैं, और ब्रेन वहां क्या खोता है कि अटेंशन और फोकस खो देता है अपना, ज्यादा देर तक वो किसी चीज पे ध्यान नहीं दे पाता। रीडिंग इसीलिए ये बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रीडिंग अच्छी नहीं लगती। रीडिंग इज अ वेरी बोरिंग टास्क फॉर देम। क्यों? क्योंकि उसमें तो बहुत ज्यादा अटेंशन और कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है ना, तो वो कॉन्सेंट्रेशन वाले सारे काम उनसे बाद में नहीं हो पाते, तो ये सबसे बड़े नुकसान है। और जहां ये अटेंशन स्पैन मुश्किल हो गया, इन्फॉर्मेशन क्या कैच कर रहे हैं वो मुश्किल हो जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग मुश्किल हो जाएगी, मेमोरीज अफेक्ट कर जाएंगे, इसलिए ऐसे बच्चों को याद करने में भी दिक्कत आती है, और पढ़ाई में पिछड़ने लगते हैं, और फिर पढ़ाई अवॉइड भी करने लगते हैं। जी, जब हम मानसिक प्रभाव की बात करते हैं तो हमने ऐसे बच्चों को चिड़चिड़ा होते हुए भी देखा है, उनको तनावग्रस्त
देखा है। हाँ, और उदासी भी उनको कई बार देखी। एंजाइटी और डिप्रेशन आता है जी, तो उदासी का कारण शायद ये है कि अकेलापन होता है, अकेले खेल रहे होते हैं, एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है उसमें। वो इंटरनेट पे जाके, अब तो इंटरनेट अवेलेबल है, हाई स्पीड इंटरनेट घर में पढ़ाई की वजह से मिल गया है, और ये सारा कोविड के बाद थोड़ा बढ़ा है, तो उसमें लोग ऑनलाइन भी अपने कनेक्शन बना लेते हैं। लेकिन वो अकेलापन जो है, क्योंकि सामाजिक रूप से तो वो जुड़ नहीं पाते। ये बहुत अच्छा पॉइंट आप बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पहले से ही बच्चे जो है एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार होते हैं, या अटेंशन डेफिसिट होता है उनको, है ना, ADHD जो प्रॉब्लम होती थी, इसमें से एक लड़के को होती है, 100 में से एक लड़की को होती है। तो ये अनडायग्नोज्ड है, तो ये बच्चे हाई रिस्क हो जाते हैं, ये ज्यादा फिर इस तरह से इन एडिक्शन के उसमें चले जाते हैं। डॉक्टर बीना कृष्णन, इसमें हम ये भी देखते हैं कि माता पिता से भी वो दूर हो जाते हैं, उनके संबंध उस तरह के नहीं रहते हैं, और दोस्त तो नहीं है क्योंकि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, तो जो बातचीत करना, अपने को एक्सप्रेस करना, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी महसूस करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि सोशल स्किल्स डेवलप कैसे करेंगे जब सोशलाइज नहीं करेंगे, तो है ना, और रिश्ता कैसे बना के रखना है वो नहीं, फिर मनमानी करने की आदत हो जाती है, अपने हिसाब से सब चीज चाहिए होती है, और ऐसे बच्चों को सोशल एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, वो घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। कहीं जाएंगे, परिवार में कुछ हो रहा है, वहां नहीं जाएंगे, एब्सेंट होना शुरू हो जाते हैं, एब्सेंटिज्म हो जाता है, स्कूल अवॉइडेंस हो जाता है ना, प्रोक्रास्टिनेशन, टालते हैं अपने काम को, और ये सारी चीजें पहले से भी पर्सनालिटी में होती है, जिसकी वजह से भी ये इसमें जाते हैं। मतलब दोनों चीज, एक ये चीज इसको बढ़ा भी रही होती है, और इसी की वजह से भी वो उसमें जाते हैं। जो इसके प्रशंसक हैं वीडियो गेमिंग के, जो लत को बहुत पसंद करते हैं, उनका अक्सर ये जवाब होता है कि इससे हाथ और आंखों का तालमेल बढ़ जाता है और मुश्किल चीजों को सुलझाने का कौशल आ जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सामाजिक रूप से हिंसा बढ़ रही है, और कई ऐसे गेम्स भी हैं जिसके परिणाम हमारे सामने, जिसमें ऐसे बच्चों ने हिंसा की है या खुद पर ही उन्होंने हिंसा की है, तो यहाँ तक कि उन्होंने आत्महत्या भी कर ली है। तो आपका क्या मानना है कि सामाजिक रूप से जब इनके ऐसे दुष्प्रभाव हैं तो कैसे इनको रोका जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपने अवतार क्रिएट कर लिया, वहाँ पे आप कुछ भी बन गए हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ कोई नहीं देख रहा कि आप कैसे हैं दिखने में और क्या आपको गुण है या नहीं है, आप वहाँ जाके कुछ भी अपना एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर आप नहीं कोपिंग स्किल्स डेवलप करेंगे और नहीं ये स्किल्स डेवलप करेंगे कि लोगों से कैसे कनेक्ट करना, अपनी प्रॉब्लम को कैसे एक्सप्रेस करना है, और कैसे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करके अपनी चीज़ों को नेगोशिएट करना है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लाइफ में तो आपको कहीं ना कहीं तो लोगों से कनेक्ट होना ही पड़ेगा ना। तो स्किल्स तो डेवलप होते हैं, जैसे अटेंशन स्पैन को इम्प्रूव करने के लिए भी कई सारे गेम्स क्लेम करते हैं कि वो इम्प्रूव करते हैं, लेकिन उन बच्चों को जो टिकते नहीं हैं कहीं से बैठ के, तो उनको अगर इस गेम में बैठा दिया तो थोड़ी देर टिक जाते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। तो वो बड़ा एक कहना डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, और ये सारे रिसर्च जो प्रमोट भी हो रहे हैं, ये हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और गेमिंग इंडस्ट्री ही कर रही है कि उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर लोग अवेयर हो जाएंगे। वो कहते हैं कि इससे रचनात्मकता बढ़ती है, मस्तिष्क की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती है, बच्चे नए कौशलों को सीखते हैं और उनका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। कुछ बच्चे हैं जो बाहर जाके नहीं खेल सकते, मे बी हैंडीकैप है, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, है ना, तो उनके लिए ये अच्छा चैलेंज है, एक स्पोर्ट्स के जैसे भी ले सकते हैं, वहां तक वो ठीक है। लेकिन जहां आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोडक्टिविटी को इम्पेयर कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को इम्पेयर कर रहा है, तो ध्यान देने वाली बात है। अब बात करते हैं डॉक्टर साहब कि किस तरह से लत को छुड़ाया जा सकता है, इसमें अभिभावकों का और स्वयं व्यक्ति का क्या रोल हो सकता है? देखिए, अगर माता पिता कहते रहेंगे कि तुम फ़ोन पे ज़्यादा लगे रहते हो, है ना, फ़ोन तुम छोड़ते नहीं हो, फ़ोन छोड़ दो, फ़ोन छोड़ दो, और खुद वो फ़ोन में लगे रहते हैं, तो पहला तो स्टेप आ जाता है रोल मॉडलिंग का, कि बचपन से शुरू करें। और ये बहुत ज़्यादा, पहले तो टीवी खोल के बच्चे को बिठा दिया जाता था, अब 3-4-6 महीने का बच्चा गोदी में आपको बात नहीं करने दे रहा है तो आप उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं। बहुत सारे पॉटी सीट्स ऐसे आ गए हैं, उसमें विजुअल्स लगे हुए हैं, और बच्चा पॉटी पे बैठ के मतलब उसको देखता रहेगा। तो अब देखिए, टॉडलर 1 साल का भी नहीं हुआ है और उसको हम एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं तो अपनी बाउंड्री खींचनी ही पड़ेगी कि व्हाट इज ओके एंड व्हाट इज नॉट ओके, है ना। टू मच ऑफ विजुअल्स हमेशा अटेंशन डेफिसिट बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। दूसरा ये है कि आप 3 घंटे के लिए फ़ोन छोड़ दें और देखें कि आपको क्या क्या फील हो रहा है। क्या आप छोड़ के निश्चिंत होकर के जो मान लो टहलने चले जाएं या कहीं मूवी देखने चले जाएं, किसी को वॉक पे लेके चले जाएं और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो आई ऑलवेज से कि 3 घंटे करके देखें, 3 दिन करके देखें और 3 हफ्ते कर लें, और उसके बाद 3 महीने। तो ये डिटॉक्स पीरियड आपको लाना पड़ेगा। मे बी आप नहीं कर पाए तो 1 घंटा वंस अ वीक भी आप शुरू करें कि उस दिन हम स्क्रीन पे कोई नहीं रहेगा, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे फैमिली में। अब डिसकम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन इतना आदत पड़ चुकी है, बिना बातचीत के रहने की आदत पड़ चुकी है कि वो जब खाली हो जाएंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा बात भी क्या करें एक दूसरे से, इतना हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो वो कनेक्शन बनाने के लिए डिस्कनेक्ट तो एक इससे करना पड़ेगा, ये हमारे फायदे के लिए था, ना कि हमें कंट्रोल करने के लिए था, है ना। तो ये तो एक बाउंड्री हमें एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर बीना कृष्णन, चूंकि आप प्रैक्टिस करती हैं, लगातार ऐसे लोगों से आप मिल रही हैं, आप तक ऐसे लत वाले लोग आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो
रिस्क पे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे एडोलेसेंट सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं। वैसे एवरेज एज निकल के आती है वो 21 से 24 साल की निकल के आती है, बट बच्चे, हाँ, कहा जाता है कि 21 साल तक एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन है हिप्पोकैम्पस जो डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद हम कोई भी बिहेवियर करें तो एडिक्शन नहीं होती। लेकिन हिप्पोकैम्पस हमारे न्यू मेमोरीज को बनाने में और मूड को रेगुलेट करने में काम आता है। तो अगर हम इसकी डेवलपमेंट ठीक से नहीं होने देंगे तो हम हर चीज़ की एडिक्शन में पड़ जाएंगे, है ना। वही है कि अग्रेसिव हो जाएंगे, इंपल्सिव हो जाएंगे, ओवर रिएक्टिव हो जाएंगे। पहले तो यही है कि एडोलेसेंट को, यंग जनरेशन को बचाना पड़ेगा। दूसरा है कि पर्सनैलिटी भी, अगर इम्पल्स कंट्रोल है, नो नहीं सुन सकते, इमीडिएटली अभी के अभी उनके पसंद की चीज़ हो जानी चाहिए, या फिर OCD के मरीज हैं, या फिर वो ADHD जिसको कहते हैं, ऑटिज़म है, तो ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन जिसको मोबिलिटी, मेंटल हेल्थ का भी होता है, जिसकी वजह से भी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा लोनर हैं, स्किल्स नहीं हैं किसी से बात करने के, तो ये सारे हाई रिस्क में आ जाते हैं। बट थोड़ा सा एक एज में आने के बाद एडिक्शन उतना नहीं होता। तो डॉक्टर बीना कृष्णन, आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।